चलिए बढ़ते आगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती बहाली फेज 1 में बहाल हुए नए शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने अल्टीमेटम जारी किया है और जिन नए शिक्षकों ने अभी तक नियुक्ति के बाद ज्वाइनिंग नहीं की, उन्हें 30 नवंबर तक ज्वाइनिंग करने का समय दिया गया है। नहीं तो उनकी नौकरी जाएगी और विभाग समझेगा कि वो इच्छुक नहीं है। वहीं दूसरे राज्यों में काम कर रहे कर्मचारियों को राहत दी गई है। उन्हें ज्वाइन करने के लिए 7 दिसंबर की शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है और इसके अलावा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी में अपनी प्रतिक्रिया देने पर रोक लगा दी गई है। और न्यूज रूम से सहयोगी प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रीतम, शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 में जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उन्हें अब अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और यही कारण है कि 30 नवंबर तक का ये अल्टीमेटम उन्हें दिया गया है। कई ऐसे शिक्षक नहीं हैं, बल्कि हजारों की संख्या में है। 1,70,000 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी और 1,20,400 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिसमें जानकारी मिली थी कि मात्र 80,000 लोगों ने ज्वाइनिंग ली है। बाकी जो 40,000 है उन्होंने अब तक ज्वाइनिंग नहीं ली है। तो के पाठक से सवाल था कि साहब ये बताइए ना, ये शिक्षक गए कहाँ? शिक्षक अगर आपने इनको सफल घोषित किए तो गए कहाँ? बीच में दरअसल क्या है कि इसमें जो लोग ज्वाइन किए हैं उसमें काफ़ी संख्या, सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी राज्य सरकार में सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और केंद्र सरकार में खासकर रेलवे के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। हमारे पास खुद ऐसे फ़ोन उड़ीसा के बालासोर से, तमिलनाडु के चेन्नई से, अहमदाबाद, सूरत से ऐसे सैकड़ों फ़ोन आए थे कि उन्होंने त्यागपत्र तो दे दिया है, लेकिन त्यागपत्र के बाद जो रिलीविंग जो लेटर होता है वो उसको मिलने में देरी हो रही है। सरकारी काम होता है, सरकार का काम एक तरीके से होता है, एक प्रोसेस होता है, लिहाजा उन्हें ज्वाइनिंग मिला, लिहाजा उन्हें यहाँ पे उनकी परीक्षा तो पास हो गई थी, परीक्षा में तो उन्होंने वो सफल हो गए थे, उन्होंने त्यागपत्र तो दे दिया था, लेकिन वो त्यागपत्र जो था उसकी कॉपी जो थी जो कर्मचारी है उनको नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद इस तरह की शिकायतें शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के पास है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने उनको 30 उनको ये देखिए, 2 तरह के कर्मचारी है, 2 तरह की कैटेगरी बनाई है शिक्षा विभाग ने। पहली कैटेगरी है का, दूसरी कैटेगरी है खा। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो संबंधित राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको 7 दिसंबर तक का समय दिया गया है। 7 दिसंबर शाम 5 बजे तक। अगर 7 दिसंबर की शाम 5 बजे तक वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो विभाग ये समझेगा कि आपको ज्वाइन करने की रुचि नहीं है, आपको ज्वाइन करने में दिलचस्पी नहीं है। पहली चीज, साथ साथ उनको ये भी राहत दी गई है कि जो इस्तीफा आपने दिया है, आप अभी तत्काल 7 दिसंबर तक ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद जो बाकी प्रक्रिया होती है बाद में आप पूरी कर लीजिएगा। यानी ये बड़ी राहत दी है। अब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे जो सैकड़ों की संख्या में जो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, बिहार सरकार में जो कर्मचारी है, उनके लिए राहत भरी खबर है। वो उनको 7 दिसंबर का समय दिया गया है। दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई है वो है 30 नवंबर तक की कैटेगरी है। इसे शायद क या ख कैटेगरी कहा गया है। इस श्रेणी में जो भी सफल अभ्यर्थी है उनको 30 नवंबर की शाम को 5 बजे तक की मियाद दी गई है कि आपको 30 नवंबर तक ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद जब अंतिम तस्वीर सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बावजूद जो है लगभग 25,000 पोस्ट खाली रह जाएंगे, क्योंकि मैंने फिर कहा है कि जो 1,20,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं उसमें 28,885 जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, जो कल तक बांका में काम कर रहे थे नियोजित शिक्षक के रूप में, उनको किशनगंज दे दिया गया है, उनको बगहा दे दिया गया। तो ऑटोमेटिक है कि जो बांका का जो सफल अभ्यर्थी हो वो बगहा पश्चिम चंपारण काम करने नहीं जाएगा और पश्चिम चंपारण का जो अभ्यर्थी है वो बांका काम करने के लिए नहीं आएगा। तो इस तरह की बात है। तो आप यकीन मान के चले कि इसके बावजूद के पाठक पूरा जोर लगा ले, के पाठक अपनी तरफ से जो निर्देश जारी कर ले, माध्यमिक शिक्षा विभाग जो भी चाहे अपना निर्देश जारी कर ले, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इतना कुछ होने के बावजूद बिल्कुल, और ज्वाइनिंग को लेकर शिक्षकों के सामने कुछ परेशानी भी है, यही कारण है कि वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब ये भी निर्देश दिया गया है कि इन शिक्षकों को कोई बयान नहीं देना है, ना अखबारों में ना टीवी चैनल पर, तो इस पर रोक लगाई गई है।
ये तो ये जो रोक लगाई गई है, देखिए इसको कहते हैं कि जो भी आपका बोलने का जो अधिकार है, उस बोलने के अधिकार पे एक तरीके से कैंची चलाई गई है। आप यकीन मान के चलिए रश्मि, मैं अंदर की खबर आपको देता हूं कि शिक्षा जी। विभाग में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। जो हमारे एसीएस हैं के पाठक और जो राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, इन दोनों के बीच जो एक सामान्य रिश्ता तो कम से कम होना ही चाहिए था। मधुर रिश्ते की बात तो छोड़ दीजिए, सामान्य रिश्ते का भी एक अभाव है। और इसीलिए कल जब उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा था, सर ये बताइए कि जो छुट्टियां रद्द की गई है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, ये तो जानकारी प्रीतम जी हमें आपके माध्यम से मिली है, कशिश न्यूज के माध्यम से मिली है, हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो समझिए कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन कितना है। और इस तरह के जो आदेश जारी किए गए हैं, ये इस तरह के आदेश ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है और जिसने भी लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश की है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। जो भी लोग संवैधानिक तरीके से सामने आना चाहते हैं, वो आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, वो बोले। कुछ देर तक आप उनको डरा के रख सकते हैं, ये बात सही है। उनको नौकरी जाने का खतरा है, ये बात सही है। लेकिन आगे वो बोलेंगे और बोलेंगे फिर खुल के बोलेंगे। बिल्कुल। फिलहाल अगर हम बहाली की बात करें तो हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए।